नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों 23 अक्टूबर को धनतेरस, 24 और 25 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार पूरे देश भर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। दोस्तों यदि आज के इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो यकीन मानिए आपका भाग्य बदल जाएगा। दीपावली के दिन गाय को खिला देना यह एक छोटी सी चीज पूरे साल भर धन कहीं ना कहीं से आता रहेगा। 110 गुना बढ़कर के आपको धन प्राप्त होगा, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे धनतेरस के दरमियान या फिर दीपावली के दरमियान आप गाय माता को खिला देते हैं तो दोस्तों इससे आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में गौ माता को पूजनीय और ममता की देवी के नाम से जाना जाता है। गौ माता का दूध और स्वयं की माता का दूध एक समान होता है। गौ माता के दूध को अमृत के रूप में देखा जाता है। अगर गौ माता के दूध का नियमित रूप से सेवन की जाए तो इससे शरीर हष्ट पुष्ट बनता है और किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। और दोस्तों 33 कोटि देवी देवता जो होते हैं उनका वास गौ माता के शरीर में होता है, इसलिए गौ माता हमारे लिए पूजनीय और आदरणीय है। दोस्तों शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि गौ माता के कुबड़ को यानी कि ऊपरी हिस्से में जो कुबड़ पाया जाता है उसे छूने से ब्रह्मा हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिलती है। गौ माता के मस्तक को छूने से सभी प्रकार के दोष खत्म हो जाते हैं। अगर आपको शनि दोष लग गया है, राहु दोष लग गया है, मंगल दोष, चाहे कोई भी दोष आपके जीवन में चल रहा है, गौ माता के मस्तिष्क को छुए सभी दोष आपका खत्म हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि गौ माता के पूंछ को पकड़ने से बैतरणी नदी को बड़ी ही आसानी के साथ बिना कष्ट के पार करके स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें, इससे आपको न सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारी की प्राप्ति होती बल्कि आपके जीवन में तुरंत ही बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा। जो भी मनोकामना आपकी होगी वह पूरी हो जाएगी। यदि आप भी अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस बार दीपावली 24 और 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 25 तारीख को सूर्य ग्रहण भी है और सूर्य ग्रहण के दौरान यदि आप कुछ प्रयोग कर लेते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। 23 अक्टूबर को धनतेरस है, आप इस दिन भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस दिन प्रयोग को करने से इसका प्रभाव 13 गुना ज्यादा मिलता है। गौ माता को इस दिन क्या खिलाना चाहिए कि उसका फल 13 गुना ज्यादा मिलता है। दोस्तों गौ माता को यदि आप धनतेरस के दिन कुछ चीजें खिलाते हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर 13 गुना ज्यादा पड़ता होता है और आगे चलकर के उसका फल आपको मिलता है। दोस्तों गौ माता का जो धूल होता है वह बहुत ही प्रभावी माना जाता है। आपको बता दें, गौ माता की धूल का पेस्ट बनाकर के अगर आप अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाते हैं तो इससे आपकी बुद्धि शांत होती है, बुद्धि तेजी से कार्य करने लगता है। बहुत से लोग कहते हैं कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आने लगता है, तो निश्चित रूप से गौ माता के पैर की जो धूल होती है दोस्तों उसे तिलक के रूप में अपने मस्तक पर लगाइए। इससे आपकी बुद्धि शांत होगी। अगर किसी ग्रह की वजह से आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो वह ग्रह शांत हो जाता है। गौ माता की धूल को माथे पर लगाने से सभी प्रकार की मानसिक परेशानी दूर होती है और सिर पर होने वाली सभी प्रकार की बीमारी भी खत्म होने लगती है। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, राजयोग प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप गरीब हैं, धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, धन योग प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में नियमित रूप से आपको गौ माता के धूल को अपने मस्तक पर तिलक के रूप में अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों जो गौमूत्र होता है वह भी बेहद ही प्रभावी माना जाता है।
अगर आप अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको अपने घर में गौमाता के मूत्र का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर के सभी लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित होने लगता है। चलिए अब आपको बताते हैं धनतेरस के दिन गौमाता को कौन कौन सी चीज खिलानी चाहिए जिससे पूरे साल भर धन दौलत की प्राप्ति होती रहे। दोस्तों, अगर इनमें से एक भी चीज आप धनतेरस के दिन या फिर दीपावली के दिन गौ माता को खिला देते हैं तो आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा और आपको सब कुछ धीरे धीरे करके प्राप्त होने लगेगा। आपको धनी बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर है सफेद चावल और रोटी। अगर आप धनतेरस के दिन या फिर दीपावली के दिन गाय माता को सफेद चावल और रोटी खिलाते हैं तो इससे घर में धन संपत्ति का आगमन होने लगता है। आपकी मनोकामना पूरी होने लगती है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के आपके घर में वास करती हैं। महालक्ष्मी पूजा करने के पश्चात दीपावली के दिन आपको गाय के लिए अलग से चावल और रोटी निकाल देनी है और उन्हें खिलाना है और प्रसाद स्वरूप स्वयं भी थोड़ा खा ले और किसी अन्य को खिला दे। इससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, दूसरे नंबर पर तिल या फिर तिल के लड्डू को आपको खिलाना है। अगर आप धनतेरस के दिन तिल के लड्डू या फिर 3 गाय माता को खिलाते हैं तो इससे सभी प्रकार के पाप आपके खत्म हो जाते हैं। आपने पुराने समय में अनजाने में जो भी पाप किया है वह खत्म हो जाता है। इसलिए आपको तिल के लड्डू अवश्य खिलानी चाहिए। तीसरे नंबर पर दोस्तों 3 मुट्ठी गेहूं दाना लेकर के आप गौ माता को खिला दीजिए। इससे आपको गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे लोगों को इस प्रयोग को अवश्य करना चाहिए। 3 मुट्ठी गेहूं गौ माता को खिलाने से घर में उत्तम और श्रेष्ठ पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगर आप आरोग्यता प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्मा ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में 1 मुट्ठी जौ आपको धनतेरस के दिन गाय माता को खिला देनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार धनतेरस के दिन गाय माता को इन चीजों को खिलाने से घर में बरकत होती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।